हाय डियर स्टूडेंट, आज हम सब बात करेंगे नर्सिंग के क्षेत्र में एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, इसको अंग्रेजी में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। जानेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन से शब्द है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें समुदाय लिखना है, यानी समुदाय। तो समुदाय क्या होता है? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक ही विचार, व्यवहार, रीति रिवाज अपनाने वाले व्यक्ति निवास करते हैं, तो उस माहौल को हम लोग समुदाय के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी वैसा खास जगह जहां पर निवास कर रहे लोगों का विचार, व्यवहार, रीति रिवाज या परंपरा एक समान हो, तो उन सभी को हम समुदाय कहते हैं, यानी एक समुदाय का निर्माण करता है। दूसरा जो होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हम लोग किसको कहते हैं? तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से ठीक हो, उसमें किसी प्रकार की दुख या किसी प्रकार के रोग न हो, तो उस अवस्था को हम स्वास्थ्य बोलते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रहता है, उसको किसी प्रकार की कष्ट नहीं रहता है, तो उस अवस्था को हम स्वास्थ्य बोलते हैं। और नर्सिंग एक क्षेत्र है जिसके द्वारा आम जन लोगों को, यानी रोगियों को नर्सिंग से संबंधित हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। इस तरह से एक सब्जेक्ट का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, यानी कि समुदाय में नर्सों के द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा को सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कहते हैं। फिर एक बार बता देना कि समुदाय के लोगों को नर्सों के द्वारा दी गई स्वास्थ्य सुविधा या स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कहलाता है। अब हम लोग, ये बहुत मतलब पॉपुलर टॉपिक रहता है, और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो है, आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग, यानी जहां जहां पर भी आप पढ़ेंगे तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो होता है, ये एक प्रकार के बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स होता है और हर जगह पर आने वाला कोर्स होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समुदाय होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समुदाय होता क्या है, समुदाय का मतलब क्या होता है, तो जानते हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि समुदाय क्या होता है? तो कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या कोई ऐसा खास भौगोलिक क्षेत्र जहां पर एक ही प्रकार के लोग, एक ही विचार के, एक ही रीति रिवाज, एक ही तरह के परंपरा निभाने वाले लोग निवास करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं समुदाय। यानी कि किसी खास जगह पर, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र पर एक ही प्रकार के लोग निवास करते हों और सभी में हम की भावना हो, यानी वी फीलिंग हो, यानी एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने की भावना हो, तो उस जगह को हम लोग समुदाय कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि समुदाय जो होता है, समुदाय में हम लोग का समुदाय कैसे निर्माण होता है, यानी समुदाय को बनाने के लिए क्या क्या चीज की होनी जरूरी है, यानी समुदाय में कौन कौन से गुण हम लोग पाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समुदाय बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास लोगों की समूह होना चाहिए। लोगों की समूह। यदि हम आपको बताएं कि समुदाय किसको कहेंगे? वैसा भौगोलिक क्षेत्र
जहां पर समूह में एक ही प्रकार के लोग रहते हो उसको हम समुदाय कहेंगे। तो सबसे पहले आपको समुदाय बनाने के लिए यानी समुदाय के निर्माण के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है लोगों की समूह। यानी यदि आपके पास लोग नहीं रहेंगे और लोगों के समूह नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आप एक अच्छा समुदाय नहीं बना पाएंगे। और एक अच्छा समुदाय के निर्माण के लिए लोगों का समूह होना जरूरी है। तो लोगों के समूह होना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा चीज है समुदाय के निर्माण के लिए पहला चीज हुआ लोगों के समूह का होना जरूरी है। दूसरा चीज जो होता है वो होता है खास जगह यानी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र इसका मतलब क्या होता है कि समुदाय के निर्माण के लिए कोई एक खास जगह होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई यहाँ पर आ रहा है, तीनों आदमी का विचार आपस में मिल रहा है कि समुदाय नहीं होगा। समुदाय होने के लिए तीनों को एक खास जगह होनी चाहिए जहां पर तीनों का एक ही तरह के विचार या व्यवहार होता है। तो समुदाय के निर्माण के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र यानी एक खास और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना जरूरी होता है। और तीसरा जो होता है जैसे कि आपको बताया हम की भावना। हम की भावना ये क्या होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वी फीलिंग। ये क्या होता है कि समुदाय के निर्माण के लिए आपके पास हम की भावना होनी जरूरी है। यानी उसमें जो भी लोग निवास कर रहे हैं आपके समुदाय में या जो लोग आपके समुदाय में भाग ले रहे हैं उनके पास हम की भावना होनी चाहिए। हम की भावना का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। तो एक समुदाय के निर्माण के लिए एक समुदाय के निर्माण के लिए हम लोग को आवश्यक तत्व यदि परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम लोग बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है, जिसमें आपको समुदाय का परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है, समुदाय के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होता है, या एक आदर्श समुदाय में गुण क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में आ सकता है। इस 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग पढ़े भी समुदाय के बारे में कि समुदाय होता क्या है। तो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र पर निवास कर रहे लोगों की एक ही समान रीति रिवाज परंपरा एक समान हो और साथ ही साथ उन सभी में हम की भावना हो तो उसको हम समुदाय बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो समुदाय के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जरूरी है। यानी एक आदर्श समुदाय बनाने के लिए आपके पास पहले लोगों की समूह होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग आपके संपर्क में होना चाहिए, तब जाकर समुदाय बना पाएंगे। दूसरा चीज है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी कोई खास जगह होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप एक अच्छे समुदाय का निर्माण कर पाएंगे। तीसरा जो होती है हम की भावना। हम की भावना नहीं वी फीलिंग, यानी कि सबके पास जो भी लोग उसमें निवास कर रहे लोग हैं उन सब में हम की भावना होनी चाहिए, अपने केवल बारे में नहीं। हम की भावना का मतलब देखिए, हम जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है आई मतलब मैं होता है और वी मतलब हम होता है। आई मतलब सिर्फ अपने बारे में और वी के मतलब अपने साथ साथ जो भी हमारे साथ है सबके बारे में। तो वी फीलिंग यानी हम की भावना जो होता है एक समुदाय में होना जरूरी है। तो इस तरह से यदि परीक्षा में आपको आएगा तो आप लिख सकते हैं कि समुदाय क्या है। तो समुदाय एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों का समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। एक समुदाय के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होता है, तो लोगों की समूह जरूरी होना है, उसके बाद निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए और उसमें हम की भावना होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग परीक्षा में आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक समुदाय में कौन कौन से लक्षण होता है। कहने का मतलब एक आदर्श समुदाय में कौन कौन से लक्षण होना चाहिए जिससे कि लोग समझेंगे कि आप एक समुदाय में हैं या वो समुदाय है। तो समुदाय का लक्षण क्या क्या होता है तो हम लोग जान लेते हैं।
समुदाय के लक्षण। एक समुदाय के लक्षण यानी आप कैसे पहचानेंगे कि वो समुदाय है कि नहीं है, यानी एक अच्छे समुदाय बनाने के लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला होता है प्राकृतिक। प्राकृतिकता, इसको हम अंग्रेजी में नेचुरलिटी बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग समुदाय को बनाते नहीं है, समुदाय स्वतः बन जाता है। ये कोई घर, मकान, गाड़ी या कोई वस्तु नहीं है कि जिसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। इसको बनाने के लिए किसी की कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक ही बन जाता है। कैसे बनता है? तो किसी जगह पर लोग रहने लगते हैं, रहते रहते वहां पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं, इकट्ठा होते होते एक समूह बन जाता है। समूह बनने के बाद एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने के बाद एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने लगते हैं। इस तरह से उन सभी में एक ही प्रकार के रीति रिवाज आ जाते हैं और उनको हम बोलते हैं संगठन। तो समुदाय का निर्माण जो होता है इसको हम लोग करते नहीं हैं, ऑटोमेटिक समुदाय का हम लोग का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई खास जगह पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, कुछ दिन निवास करते हैं तो उन लोगों में एक आपसी संबंध बन जाता है, और आपसी संबंध बन जाता है तो लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने लगते हैं और एक ही तरह के परंपरा निभाने लगते हैं, एक ही तरह का रीति रिवाज अपनाने लगते हैं, एक ही तरह से उन लोगों का सबका सोच हो जाता है। तो उस स्थिति में एक नए समुदाय का निर्माण हो जाता है। तो एक समुदाय का अच्छा गुण है, यानी समुदाय का एक लक्षण है कि ऑटोमेटिक हो जाता है, नेचुरलिटी होता है, ये प्राकृतिक होता है। इसको हम लोग बनाते हैं और नहीं बिगाड़ते हैं, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। दूसरा हम लोग का जो लक्षण होता है वो होता है मूर्तता। मूर्तता, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्क्रीटनेस। मूर्तता, इसका मतलब क्या होता है? मूर्तता का मतलब होता है एक ऐसी संरचना जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो समुदाय जो होता है ये काल्पनिक नहीं होता है, इसको हम लोग नजदीक से देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। तो समुदाय जो होता है यह एक प्रकार के मूर्ति के समान होता है, यानी एक प्रकार के संगठन के समान होता है, एक कंक्रीट के समान होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा, उस भौगोलिक क्षेत्र पर जाना पड़ेगा जहां पर वो समुदाय निवास कर रहा है। तो समुदाय जो होता है उसमें ये भी गुण एक होता है, वो मूर्ति के समान होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं, केवल कल्पना नहीं कर सकते। ये समुदाय का दूसरा गुण होगा, यानी लक्षण होगा। तीसरा हम लोग जानते हैं कि समुदाय में एक होता है सामान्य जीवन, यानी जो कुछ भी लोग वहां जीवित रहते हैं या जो जीवन यापन करते हैं उन सभी में सामान्य जीवन होता है। सामान्य जीवन, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कॉमन लाइफ। कॉमन लाइफ कहने का मतलब कि समुदाय में निवास कर रहे लोग जो होते हैं उसमें कोई खास नहीं होता है, कोई बैर नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। इसमें जो लोग भी निवास करते हैं सभी का एक सामान्य जीवन होता है, सबके लिए अधिकार समान होता है, सब एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। तो इसमें होता है एक सामान्य जीवन होता है। इसमें जो निवास कर रहे लोग होते हैं उनका सभी का आस्था, परंपरा, रीति रिवाज या विश्वास, इस तरह के जो कुछ भी होता है सब एक दूसरे के समानता होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, यानी सब में समानता पाई जाती है। आपका रीति रिवाज, मेरा रीति रिवाज, या उसमें समुदाय में जो कोई भी पाया जाता है सबका रीति रिवाज
एक खास होता है, यानी सबके लिए सामान्य होता है, जनरल होता है। तो ये एक लक्षण है। दूसरा है अस्थायीत्व। अस्थायीपन, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम परमानेंसी के नाम से जानते हैं। परमानेंसी क्या होता है? परमानेंसी इसका मतलब ये होता है कि वहां पर लोग अस्थायी रूप से निवास करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कहीं मेला लगता है, या कहीं पर रैली होता है, या कहीं पर किसी प्रकार के सभाएं होती हैं, तो वहाँ पर लोग जाते हैं और शाम होते होते या 2-3 दिन बाद होते होते वहाँ से चले जाते हैं। तो उसको आप समुदाय नहीं करेंगे। समुदाय के लिए एक अस्थायी जगह होता है, यहाँ के लोग अस्थायी रूप से वहाँ निवास करते हैं। जैसे कि आज आप यहाँ पर हैं, कल यहाँ से चले जाइएगा, तो आपका समुदाय नहीं हुआ। समुदाय का लक्षण होता है कि वो अस्थायी रूप से वहाँ परमानेंटली वहाँ पर निवास करते हैं, यानी उनका अस्थायी निवास जो होता है वही रहता है। तो ये भी एक लक्षण है समुदाय की। इस समुदाय में रह रहे लोग जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वहां से वो आते जाते नहीं, आते भी जाते हैं तो फिर वहां पर आकर रहने लगते हैं। तो इसमें एक लक्षण होता है अस्थायीपन, यानी वो अस्थायी रूप से वहां के निवासी होते हैं। उसके बाद जो होता है व्यापक उद्देश्य, इसका एक ही गुण होता है व्यापक उद्देश्य। व्यापक उद्देश्य यानी कहने का मतलब होता है कि इनका एक पर्पस होता है। व्यापक उद्देश्य को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटेंसिव पर्पस। इसका मतलब होता है कि वहां पर निवास करने जो लोग भी होते हैं उन सब का एक उद्देश्य होता है, पर्पस होता है अपने समुदाय को आगे बढ़ाने की। यानी अपने बारे में तो सोचते ही हैं, साथ ही साथ अपने समुदाय में रह रहे लोगों के विकास वृद्धि के लिए भी सोचते हैं। उनका एक व्यापक उद्देश्य होता है, यानी उनका एक एक्सटेंसिव पर्पस होता है कि हमारे साथ साथ मेरे साथ साथ समुदाय के हर लोगों का किसी भी प्रकार की मिशन रहता है तो उसको पूरा करने की उनके अंदर भावना होती है, वो निष्ठा होती है। उसके बाद हम की भावना, एक समुदाय का लक्षण यह भी होता है, यानी हम की भावना। हम की भावना इसका मतलब क्या है? जैसे कि बताया आपको कि समुदाय में रह रहे लोग जो होते हैं उन सब एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं, यानी केवल अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं, यानी अपने साथ साथ अपने समुदाय में रह रहे लोगों के बारे में भी सोचते हैं। एक समुदाय के भी लक्षण होता है कि ये एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं, एक दूसरे के किसी प्रकार के दुख आता है या सुख आता है उसमें अपने साथ देते हैं, और सब लोग इस तरह के मिला के नए समुदाय का निर्माण करते हैं। उसके बाद समुदाय के लिए एक विशिष्ट नाम तैयार होता है, यानी हर समुदाय का अपना कुछ न कुछ नाम होता है। विशिष्ट नाम यानी कहने का मतलब पर्टिकुलर नाम, यानी कि हर समुदाय का एक कुछ न खास नाम होता है कि कौन से समुदाय से आता है और उसका कुछ न कुछ विशेषता होता है। यानी हर समुदाय के कुछ न कुछ अपना नाम होता है और उसका कुछ न कुछ विशेषता होता है, यानी उसका कुछ न कुछ मिशन होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे समुदाय में जिंदा रहते हैं, आदिवासी समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, हिंदू समुदाय, अनेकों समुदाय है, जो कि सबका अलग अलग अपना मिशन, कुछ ना कुछ अपना मिशन है। तो एक समुदाय जो होता है उसका कुछ ना कुछ एक खास नाम होता है। और जो लास्ट होता है गुण वो होता है सामान्य नियम। सामान्य नियम कहने का मतलब कि समुदाय में एक रूल रेगुलेशन होता है जिसका पालन समुदाय के हर लोग करते हैं।
अब ये नहीं कि कोई खास है तो उसके लिए अलग नियम है, कोई लो है तो उसके लिए अलग नियम, इस तरह कुछ बात नहीं। समुदाय में जो लोग निवास करते हैं सबका नियम सबके लिए एक समान होता है। तो ये हम लोग का रहा समुदाय का लक्षण। परीक्षा में जैसे कि आपको बताया कि परीक्षा में 3 तरह से सवाल आ सकता है। पहला ये सवाल है कि समुदाय का परिभाषा लिखे, यानी समुदाय क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि समुदाय एक ऐसा व्यक्तियों का समूह है जिसमें किसी खास भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करते हैं और सब में हम की भावना पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि समुदाय का तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, यानी समुदाय के निर्माण के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो समुदाय के निर्माण के लिए आप लोग को बताया कि एक समुदाय के निर्माण के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले लोगों का समूह होना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक लोगों के समूह होना चाहिए आपके पास, तब जाके समुदाय का निर्माण हो सकता है। उसके बाद एक खास भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, यानी कोई आपके पास जगह होना चाहिए खास, तब जाके एक समुदाय बनता है। उसके बाद हम की भावना, यानी उसमें जो लोग भी होते हैं वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना चाहिए। तो समुदाय के निर्माण के लिए आपके पास 3 तत्व होना जरूरी है। पहला कि लोगों का समूह, दूसरा एक भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरा जो होता है उन सभी में हम की भावना। उसके बाद सवाल ये भी पूछ सकता है कि समुदाय में लक्षण क्या क्या होगा, यानी कैसे आप पहचानेंगे कि वो एक समुदाय है कि नहीं। तो समुदाय को पहचानने के लिए हमारे पास 3 लक्षण है। पहला लक्षण है प्राकृतिकता, यानी कि हम बताया आपको कि समुदाय के निर्माण के लिए हम लोग समुदाय का बनाते नहीं है, समुदाय को हम लोग बनाते नहीं, उसको हम लोग निर्माण नहीं करते। समुदाय ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, यानी जो समुदाय जो होता है वो नेचुरलिटी होता है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। यानी एक ही जगह पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं, कुछ दिन रहते रहते एक दूसरे के मेल जोल हो जाता है, मिलाप हो जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने लगते हैं और सभी की भावनाएं जो होती है एक समान हो जाती है, रीति रिवाज परंपरा सब एक समान हो जाती है, तो उस तरह से समुदाय का निर्माण हो जाता है। उसके बाद दूसरा का गुण होता है मूर्तता। इसका मतलब कि समुदाय जो होता है ये कंक्रीट के समान संरचना की तरह होती है, इसको हम लोग देख सकते हैं, केवल कल्पना से काम नहीं चलेगा। यानी एक होता है कि काल्पनिक रूप से नहीं, इसको हम मतलब डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। यानी समुदाय जो होता है एक प्रकार की मूर्ति के समान होता है, यानी एक प्रकार की संरचना के समान होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है सामान्य जीवन। समुदाय में रह रहे जो भी लोग होते हैं सभी के लिए एक समान नियम कानून होता है, सब उस नियम को मानते हैं, ये भी गुण होता है। उसके बाद अस्थायीपन, यानी कि जो भी समुदाय में लोग रहते हैं, कोई भी समुदाय जो रहता है वो अस्थायी रूप से वहां निवास करता है। ये नहीं कि आज रहा कल चला गया। जैसे हम लोग कहीं पर किराए के मकान में रहते हैं तो खास समुदाय नहीं हुआ। खास समुदाय का मतलब है कि वहां पर परमानेंटली आप हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी रूप से निवास करते हैं, तब जाके आपको एक समुदाय कहा जाएगा। व्यापक उद्देश्य, इनका कुछ ना कुछ एक खास उद्देश्य रहता है, इनका कुछ ना कुछ पर्पस रहता है, तो ये भी एक लक्षण है। उसके बाद हम की भावना, इन सभी में हम की भावना पाई जाती है, यानी एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। विशिष्ट नाम, हर समुदाय का एक खास नाम होता है जो कि अलग अलग होता है, जिनका उस नाम से कुछ ना कुछ अपने समुदाय के लोगों को या समाज में एक छाप छोड़ जाते हैं कि उस समुदाय का क्या पर्पस रहा होगा। सामान्य नियम, यानी जो लोग भी वहां निवास कर रहे लोग होते हैं सबके लिए जनरल कानून होता है, ये नहीं कि किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ नहीं। तो इस तरह से हम लोग एक समुदाय के टोटल लक्षण पर इस तरह से हम लोग ये समुदाय रहा, समुदाय से संबंधित इतना टॉपिक होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।